बीजेपी भगाओ देश बचाओ। इफ यू वांट प्रोग्रेस फॉर द कंट्री, आउट मोदी एंड बीजेपी। बंगाल में ये मोदी आएगा तो चोरी करके आएगा, ईमानदारी से नहीं आएगा। ये बंगाल में आपको हकीकत बता रहे, भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई नहीं है। किससे लड़ाई है? भारतीय जनता पार्टी की तमाम अलायंस से हमारी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी किसके किसके साथ अलायंस में है पता है? भारतीय जनता पार्टी ईडी के साथ अलायंस में है, भारतीय जनता पार्टी सीबीआई के साथ में अलायंस में है, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ में अलायंस में। बंगाल की संस्कृति को बचाने के लिए, बंगाल की एकता को बचाने के लिए, बंगाल की यूनिटी को बचाने के लिए, बंगाल की डाइवर्सिटी को बचाने के लिए, बंगाल के कल्चर को बचाने के लिए ये ममता बनर्जी ये एक ऐसी शख्सियत है, बंगाल को बचाने के लिए हर बार लड़ी है और 15 साल से लड़ते हुए आ रही है। वो संविधान का किताब नहीं पढ़कर, वो आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी की किताब पढ़कर आज चुनाव आयोग है। 2024 में भी आपने वोट दिया लोकसभा इलेक्शन में, फिर भी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना, लेकिन आज वही वोटर का डिलीटेशन हो जाता है। फिर आप बताइए ये देश का प्रधानमंत्री है या नहीं है? देश में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दीदी मोदी नहीं, मोदी नहीं, वो चाय बेचने वाला वो जाहिल आदमी को क्या बताना। यही एक पार्टी है जो हमेशा हिंदू मुस्लिम को लड़ाता है और हम लोग चाहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिलकर रहे। अभी सतड़ी पर अमित शाह तरी पर। हाँ, फिर आ जाएगी यूपी पुलिस आपके पास। तो आने दीजिए, डर किसको है? हाँ। डर किसको है? हमको डर नहीं है, मेरे रब से हमको डर है, बस आप किसी से नहीं है। देश के लिए क्या किया पहले उससे मोदी से पूछिए तो। ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने का एक बीमारी है। चाय से निकलकर गाय पे अटक गए, विकास के पापा रास्ते पे भटक गए। क्या लग रहा है, युवा क्या सोच रहा है? पश्चिम बंगाल का युवा ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने का एक बीमारी है। चाय से निकलकर गाय पे अटक गए, विकास के पापा रास्ते पे भटक गए। धार्मिक विरासत को विकास के नाम पर तोड़कर मिटा दिया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। आप बताइए, 500 साल पुरानी मंदिरों को तोड़ दिया जाता है, इसका अफसोस हम तमाम हिंदुस्तान के लोगों को होता है। जहाँ पर जाति मुसलमान को भी होता है 100%, जहाँ पर जाति धर्म के मंदिर टूटने का जो एहसास है ये तमाम हिंदुस्तानियों को है, क्योंकि यहाँ पर हम जाति धर्म के आधार पर ना कभी बटे थे ना बटेंगे। ये भारत एक ऐसा मुल्क है जो सेकुलरिज्म के नाम से जाना जाता था और बंगाल एक ऐसा स्टेट है जो सेकुलरिज्म को सिखाता है दूसरे राज्यों को, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लोगों को ये सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज आप विकास की बात कर रहे हैं तो ये विकास कौन सा विकास? जब रोड में रास्ते में महिलाएं खड़े होकर लाइन लगाकर अपने ही पैसे को निकालने के लिए रास्ते में खड़ी रहती हैं और पैन कार्ड आधार कार्ड तमाम चीजों में आप घर की महिलाओं को रास्ते में निकाल दिए। आप एसआईआर के नाम पर आम नागरिकों को इतना परेशान किए कि देश का डेमोक्रेसी आज खतरे में है। देश का डेमोक्रेसी आज खतरे में है। आज हमारा डेमोक्रेसी को खत्म करने का ये एक बहुत बड़ा साजिश है। अरे मोदी जी आए थे यहाँ ग्राउंड में, ब्रिगेड ग्राउंड है, वहाँ आए थे, वो कहते थे कि यहाँ ममता की सरकार नहीं है, निर्ममता की सरकार है। देखिए, ये ममता की सरकार की जो बात कर रहे हैं, मैं आपको बता देता हूं कि इनके 21 राज्यों में डबल इंजन की सरकार है। ये कहते हैं कि मैं 3000 रुपया दूंगा, लेकिन हकीकत ये है जहां पर इनकी डबल इंजन की सरकार है वहां के लोग कितना परेशान है, कितना बेहाल है, और वहां के लोगों को क्या 3000 रुपया मिल गया? मैं दिल्ली की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, बिहार की बात कर रहा हूं। मैं तमाम ऐसे राज्यों को उठाकर आपके सामने दिखा देना चाहता हूं जहां पर विकास के नाम पर आम जनता को लूटा गया है। यहाँ डबल इंजन लाइएगा तब ना दिल्ली से डबल पैकेज आएगा। आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, डबल इंजन की बात कर रहे हैं। जहां पर डबल इंजन है वहां तो आप काम करके दिखा नहीं पाए, और यहाँ पर फ्लाइंग बर्ड जैसा आकर बयान देते हैं और ये भी कहते हैं कि बंगाल में अगर 25% या 30%
मुसलमानों का वोट है, इसको डिवाइड करने के लिए नए नए तरीके को अपनाने की कोशिश करते हैं। कभी हुमायूं कबीर से अलायंस करते हैं। ये बंगाल में आपको हकीकत बता रहे, भारतीय जनता पार्टी से हमारी लड़ाई नहीं है। किससे लड़ाई है फिर? भारतीय जनता पार्टी की तमाम अलायंस से हमारी लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी किसके किसके साथ अलायंस में है पता है? भारतीय जनता पार्टी ईडी के साथ अलायंस में है, भारतीय जनता पार्टी सीबीआई के साथ में अलायंस में है, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन के साथ में अलायंस में है, भारतीय जनता पार्टी डेमोक्रेसी को खत्म करने की काम करने पे है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे तमाम चीजों को लेकर अलायंस में यहाँ इलेक्शन लोगों से चुनाव लड़ रही है टीएमसी। ममता बनर्जी वाहिद अकेले 294 सीट में अकेले चुनाव लड़ रही है, वो तमाम अलायंस वाले को खत्म करने के लिए और बंगाल का डेमोक्रेसी को बचाने के लिए और भारतवर्ष का डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, बंगाल की संस्कृति को बचाने के लिए, बंगाल की एकता को बचाने के लिए, बंगाल की यूनिटी को बचाने के लिए, बंगाल की डाइवर्सिटी को बचाने के लिए, बंगाल के कल्चर को बचाने के लिए ये ममता बनर्जी ये एक ऐसी शख्सियत है, बंगाल को बचाने के लिए हर बार लड़ी है और 15 साल से लड़ते हुए आ रही हैं और 34 साल के वाम फ्रंट हुकूमत को भी ममता बनर्जी ने धूल चटाया था इसी बंगाल को बचाने के लिए, बंगाल के किसानों को बचाने के लिए। ये बात मैं आपको बता देना चाहता हूं। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने तमाम अलायंस वाले लोगों को लेकर, आज आपको बता दे बंगाल में 294 सीट में भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट नहीं है। किसके कैंडिडेट है फिर? 294 सीट में इलेक्शन कमीशन खुद लड़ रहे हैं, उनका चेहरा है, उनका ही चेहरा है। 294 सीट में आज भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट, अगर मैं चुनाव आयोग कैसे चुनाव लड़ेंगे? आप गजब कर रहे हैं। ये मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये चुनाव आयोग ही एक ऐसा चुनाव आयोग है जो कि डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। वो डेमोक्रेसी का किताब खत्म कर चुके हैं, वो संविधान का किताब नहीं पढ़कर वो आरएसएस का और भारतीय जनता पार्टी की किताब पढ़कर आज चुनाव आयोग है। आज वही चुनाव आयोग है जो कि 294 सीट में वो खुद इलेक्शन लड़े। आप बताइए डिलीटेशन का प्रोसेस कितना ट्रांसपेरेंट है, कितना ट्रांसपेरेंट है। अगर मैं आपको बता दूं कि डिलीटेशन जो किया गया है किस तरीके से किया गया है, ये पूरे भारतवर्ष के आवाम को पता चलना चाहिए कि आपका वोट 1995 में अगर आप वोटर हैं और उसके बाद भी आप वोट दे रहे हैं, 2002 में आपका लिस्ट में नाम है, 2024 में भी आपने वोट दिया लोकसभा इलेक्शन में, फिर भी देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना, लेकिन आज वही वोटर का डिलीटेशन हो जाता है, उसको नागरिक नहीं माना जाता है, उनका 2026 का वोट का अधिकार छीन लिया जाता है। फिर आप बताइए ये देश का प्रधानमंत्री है या नहीं है? देश में ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ये सरकारी को हटा देना चाहिए, क्योंकि वजह ये है कि जब ये नागरिकता नहीं है, ये अधिकारी नहीं है, ये वोटर का संविधान को खत्म करने की कोशिश की। जब एक वोटर को छीन लिया जाएगा, उनकी वोट का अधिकार को छीन लिया जाएगा, तो आप ये बात समझ लिए डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है। वोट के अधिकार को खत्म करना मतलब डेमोक्रेसी को खत्म करना है। ये डेमोक्रेसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लोग यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है, दीदी या मोदी? दीदी पश्चिम बंगाल में दीदी मोदी नहीं मोदी नहीं, वो चाय बेचने वाला वो जाहिल आदमी को क्या बता दे, चाय बेचने वाला जाहिल आदमी को क्या बता दे। कह रहे हैं डबल इंजन की सरकार देश जहाँ बर्बाद करके रखा है सबको। अरे कह रहे अच्छे दिन आए हैं। अच्छे बुरा दिन आ गया, बुरा दिन आ गया। अच्छे दिन नहीं आए हैं, अच्छे दिन नहीं आए हैं। क्या लग रहा है इस बार पश्चिम बंगाल में, चूंकि बीजेपी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान फिर भी नहीं आएगा बीजेपी कभी, क्योंकि यही एक पार्टी है जो हमेशा हिंदू मुस्लिम को लड़ाता है और हम लोग चाहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिलकर रहे। बीजेपी भगाओ देश बचाओ। सिर्फ टीएमसी, हम तो बोलेंगे ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। ममता बनर्जी को? Yes, she has to be the prime minister of the country. If you want progress for the country, out Modi and BJP. आप मोदी को क्यों बात करने जा रहे हैं?
वो लड़ाता है हिंदू मुसलमान को, हमेशा वो लड़ाता है। और वो चाय बेचने वाला, अरे उसको जरा तमीज भी नहीं आता है, वो किससे क्या बात करना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, ढंग से वो दो बात नहीं बोल पाता है। वो प्राइम मिनिस्टर है, दिस इज अ बैड लक दैट ही इज द प्राइम मिनिस्टर। कई जगहों पे हम जाते हैं, कई लोगों से मिलते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि देखिए देश के प्रधानमंत्री का विदेशों में डंका बज रहा है। कहाँ डंका बज रहा है? इसराइल को बाप बना के आ रहा है, साला कमीना। हटाओ बीजेपी, देश बचाओ। क्या कह रहे हैं? मोदी आया, इतने से आया, कहा कि कुछ किया, कोई ने काम किया? लड़की इतना लड़की पढ़ा कभी पार किया? जाओ घर में देखो कि बाप माँ है या नहीं है, उसका रुपया दो पार करो, सब किया। अच्छा कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? मोदी ये सब करता नहीं करता है। तो कौन बंगाल में कौन? बंगाल में ऐसे को बहुत आदमी मदद करता है। मोदी क्या किया? क्या कह रहे हैं? बहुत आदमी करने वाला है, मर गया तो का मोदी का आश्रम में रहने वाला हम लोग है, मोदी का आश्रम में रहने वाला है। हम लोग का भिखमंगा है, हम लोग के पास पैसा नहीं है। हाँ, देश का कौन चीज को बाकी रखा है? इतना कर्जा में डूबा हुआ है, कितना कर्जा में डूबा हुआ देश हिंदुस्तान। वही तो आपसे पूछ रहे, कितना कर्जा में डूबा हुआ देश। कर्जा आप सब देख रहे हैं। बाई डाटा मेरे हाथ में है, अभी 7 पार। अमित शाह तरी पर। हाँ, योगी रेपेस, मोदी मर्डर, आसामी। ए फिर आ जाएगी यूपी पुलिस आपके पास। तो आने दीजिए, डर किसको है? हाँ। डर किसको है? हमको डर नहीं है, मेरे रब से हमको डर है, बस आप किसी से नहीं है। अल्लाह 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 मदद करता है गरीब को, लड़के। क्या कह रहे हैं? इधर आइए। तो क्या कह रहे हैं? हम कुछ नहीं बोले, आप बोलिएगा, कुछ बोल रहे थे। हम जो उसको हम जो चलिए, और भी कुछ लोग हैं इधर, और भी कुछ लोग इधर बात। लड़के सारे मुसलमान रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। जो मोदी हाँ, वादा किया था देश के लिए, क्या किया? पहले उससे मोदी से पूछिए तो। कह रहे अच्छे दिन आ गए, अच्छे दिन। का अच्छा दिन आया? जीरो अकाउंट जो खोला, किसके अकाउंट में जीरो में सही से पैसा घुसा तो बताइए तो। जीरो अकाउंट जो मोदी जो खोला आपका, किसको दिल्ली में किसको दिया? नहीं, छोड़ दिल्ली की बात छोड़िए, किसको जीरो अकाउंट में जो पूरे हिंदुस्तान में जो पैसा आया वो घुसा? वो सिर्फ गुजरात को देखा, बुश खलीफा को बुलाया, गुजरात में सब किया। डोनाल्ड ट्रम्प को बुलाया, गुजरात में आया हुआ है। 125 करोड़ रुपया जो खर्चा किया, किसका पैसा खर्चा किया? वही तो कह रहे हैं कि आप लोग बंगाल में लाइएगा तो वो बंगाल में भी यहाँ डेवलप करेंगे। बंगाल में ये मोदी आएगा तो चोरी करके आएगा, ईमानदारी से नहीं आएगा। बंगाल में जी, चोरी करके मतलब कैसी चोरी? घोटाला करके। चोरी का मतलब क्या? घोटाला।